जय हिंद। स्वागत है आपको एकलव्य क्लास में। तो चलिए, अभी तक आपको हमने जो विधि बताया, 4 विधि बता दिया। किसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक, 4 विधि बताए हैं। तो 4 विधि में आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिए। 5वां विधि कौन किसको बोलते हैं? अनुपातिक विधि। तो यही है अनुपातिक विधि। देखिए, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। अभी दोनों समीकरण को किस विधि से सोल्व करना है? अनुपातिक विधि से। तो अनुपातिक विधि से सोल्व करना क्या कीजिएगा? तो देखिए क्या करते हैं। तो पहले दोनों को क्या करते हैं, बराबर का दूसरा साइड लेके आते हैं। तो बराबर का दूसरा साइड लेके आइए, आइएगा। हाँ, तो लाइए। देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। है समझ में? अब क्या कीजिएगा, दाहिना साइड वाला दोनों है ना, उसको बराबर कर दीजिए। इसमें क्या करना है, 4 से गुना, इसमें 9 से गुना। समझे? हाँ, 4 से गुना कर दीजिए, 9 से गुना। नहीं समझ में आता है तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36। तो देखिए ना, 36 नहीं आ रहा गुना करके, आ रहा है ना? तो बस 36 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना, नीचे से 9 से गुना। इस समीकरण को नाम दे दीजिए कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में कितना से? 9 से गुना करने पर। अब बस गुना कर दीजिए। और का कैसे कीजिएगा? आता ना गुना करे, कर लीजिए। देखिए, गुना कीजिए तो ऐसा नहीं खाली एक में कीजिएगा, साथ में गुना करना पड़ेगा आपको। गुना कीजिए। 8 को 32x प्लस 5 को 20y बराबर 36 और 9 27x प्लस 9 दूनी 18y बराबर 36 हुआ ना? हाँ, तो अब इसको क्या कीजिएगा, घटा लीजिए। क्या कीजिएगा? घटा लीजिए। लुप्तीकरण विधि बताया था ना, देख लीजिएगा, पीछे नहीं देखे थे। ठीक, तो देखिए इसको घटाएंगे तो 32 में से 27 जाए कितना बचेगा? 5x। 20 में से 18 जाए कितना बचेगा? 2x। ये कितना बचेगा? प्लस में, ये भी प्लस में बचेगा। और ये कितना? 36 में 37 जाएगा तो 0 हो गया। आप क्या करेंगे, 5x में से ये देखिए ये प्लस 2x में है ना, इसको उधर ले जाइए। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा? -2x। अब क्या कीजिएगा, y हमारा है, बोलिए ना, रह गया y है, बोलिए कि सर y लिखा है। हाँ, देख लीजिए। तो इसको इधर ले जाएगा। अब देखिए x बटा -2 बराबर y बटा 5। इसका गुना इसका यहाँ और इसका यहाँ, तिरछा तिरछी बैठा दिए। अब उसके बाद करके दोनों को वैल्यू मान लेंगे k। जैसे बराबर नहीं करते थे कि x बटा समथिंग बराबर y बटा समथिंग बराबर 1 बटा समथिंग। अभी एक बार इसके साथ बराबर और एक बार इसके साथ बराबर। तो यही विधि यहाँ भी लगा लेंगे कि एक बार x/2 को k के साथ और फिर y/5 को k के साथ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए कितना है, x बटा -2 बराबर क्या लगा? k। तो x बराबर -2k कितना होगा? -2k। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2k। उसी तरह से क्या कीजिएगा, y बटा 5 बराबर k। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5k आएगा ना? हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो चलिए। राजकुमार, तुम्हें हीरो का नाम रख लिया, तुम्हें हीरोइया में फूल रहा है। बैठो, छोटे को जगह ये मतलब बैठिए नहीं पाता। ऑनलाइन वाला बढ़िया है, ये ऑनलाइन वाला कुछ नहीं बोलता, बेचारा कमेंट नहीं करता। का जी कमेंट क्या नहीं करते हैं? कमेंट कीजिएगा तब ना कुछ सोल्यूशन देंगे कि हाँ सर आपको ऐसे ऐसे कीजिए, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको ऐसा ऐसा समस्या है, समस्या के सोल्व करेंगे। आप लोग सुतल हैं, फिर हो वाला लॉकडाउन, कोरोना में ठीक से है ना, एकदम सही से रहिएगा, कोरोना में बच के रहिएगा। डेल्टा प्लस आने वाला है, अभी तो डेल्टा आया है, डेल्टा प्लस आने वाला है, समझे? चलिए देखिए, ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण क्या हो जाएगा? 4। समीकरण 3 को 4 से घटाने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या चीज, समीकरण 3 को समीकरण 4 से 4 को घटाने पर। ठीक, हाँ, ये लिख लीजिएगा। चलिए अब क्या है, अब x का मान और y का मान कहाँ रखिएगा? समीकरण 1 में। तो लिख लीजिए x, y का मान समझे, रख दीजिए। और देखिए समीकरण 1 में यहाँ कितना होगा? 8x। x की जगह क्या रखिएगा? -2k
प्लस 5 इंटू वाई के जगह क्या रखेगा 5 के, अब माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस के प्लस कितना हो जाएगा 25 के बराबर माइनस हो जाएगा 9 बराबर 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9 के माइनस कितना 9 के बराबर कितना हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा? अभी 9 कहाँ जाएगा इस साइड, तो 9 हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा 9। अभी 9 कहाँ जाएगा भागा में, पता है ना गुना में रहता है कहाँ जाता है बराबर दूसरा साइड भागा में, और माइनस वाला कहाँ चला जाता है प्लस में। देखिए प्लस में आ गया, आई वाला गुना में तो भागा में आ गया, दोनों कट जाएगा तो के का वैल्यू कितना आ गया 1, के का वैल्यू 1 आ गया। हाँ, अब इस के का मान कहाँ रखेंगे x की जगह पर, तो के का मान समीकरण 5 और 6 में रखने पर रखिएगा, तो रख लीजिए। देखिए यहाँ पे रख दे रहा है, यहाँ पे रख दे रहा है, समीकरण में रख लीजिए। तो कहाँ है यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 इंटू के, और के का वैल्यू कितना आ गया 1, तो हो गया कितना -2, और x y बराबर क्या हो जाएगा 5 के, तो 5 का के का वैल्यू कितना 1 यानी 5, तो x बराबर -2 और y बराबर 5। तो इस प्रकार से क्या हो गया लुप्तीकरण विधि समाप्त हो गया। समझे, लुप्तीकरण विधि समाप्त है। कोई दिक्कत है का ना? ना कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक ना, कमेंट करत कीजिए, जब दिक्कत हो कुछ पूछत कीजिए तब ना, जितना हो दबा कर चलाइए। कच्ची एकलव्य क्लासेस, समझे? हाँ, समझ में आया कि ना? आ गया ना? चलिए ठीक। देखिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप सपोर्ट तो कीजिए कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। समझे? ठीक है। देखिए तो आप तो देख लिए, पांचों विधि बता दिए। ग्राफ कैसे दो चरण वाला रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ खींचिएगा। हाँ, तो अब ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहली बात है कि हमको देखना पड़ेगा कि एक चार्ट बनाना पड़ेगा। कुछ बनाना पड़ेगा चार्ट, छोला चार्ट भटूरा नहीं, यहाँ पे एक चार्ट बनाना पड़ेगा एक्स और वाई के बीच में एक्सिस पारेंगे। समझे? इस तरह से। तो इसके लिए पहले आपको एक्सिस जानना पड़ेगा कि एक्सिस किसको बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए उसका थ्योरी दे रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल होगा वो अगला वीडियो में बताएंगे, इसलिए देखिएगा, बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। चलिए देखिए, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। समझे? और यह है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर वाला वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जो होता है उसको 0,0 ये ऑरिजिन या मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑरिजिन या मूल बिंदु। और इसको इधर वाला, इधर जो भी चलेंगे, इधर का जो वैल्यू होता है वो सब क्या होगा पॉजिटिव होगा, और बायां साइड जो होगा ऑरिजिन से जो लेफ्ट साइड होगा बायां साइड, उसमें क्या होगा सारा बिंदु नेगेटिव होगा। और ऑरिजिन से ऊपर चलेंगे तो जो भी बिंदु मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि प्लस मिलेगा, और जो नीचे चलेंगे वो माइनस में मिलेगा। इतना समझ में आया? देखा एक बोला फिर कौन चीज, मूल बिंदु, शुरुआती बिंदु। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, एक बोलते हैं पड़ल रेखा, और पड़ल रेखा, और एक बोलते हैं खड़ा रेखा। अब पड़ा रेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। और इसको जो खड़ा रेखा रहता है ना, उसको बोलते हैं उदाग्र रेखा। क्या बोलते हैं? उदाग्र रेखा। ठीक, और क्षैतिज रेखा को बोलते, क्षैतिज रेखा जो है ना उसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस, माने एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और इसी वाई अक्ष में ये प्लस यानी कि धनात्मक वाई अक्ष है, और ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। और ये कितना है, तो धनात्मक एक्स अक्ष है, और इधर वाला ऋणात्मक एक्स अक्ष है, माइनस एक्स अक्ष है। ऐसा समझ में? हाँ, तो एक पर जितना भी बिंदु खींचेगा, जितना भी खींचेगा 1 2 3 4 5 7 जो भी आएगा तो सब +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे चलते जाएगा। और इधर क्या जाएगा, इधर जो खींचेगा तो -1 -2 -3
-4 -5 ऐसे चलते जाएगा। इसके ऊपर में क्या होगा, इसके ऊपर में भी जो है वो है, देखिए +1 +2 +3 +4। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऊपर में प्लस खिंचाएगा, प्लस का ग्राफ बनेगा और नीचे क्या बनेगा, माइनस का। तो होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो इस प्रकार से ग्राफ खींचने के लिए इसका यूज करेंगे, समझे। और इसको बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसी को बोल रहे थे चार्ट, समझे। जैसे कि इसमें डालेंगे x अक्ष, ये होगा y अक्ष। अब आपको क्या दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा 3x + 4y = 8, 10 मान लीजिए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, इसको ग्राफ खींचने के लिए x का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार क्या कीजिएगा, अपने मन से इसमें वैल्यू रख रख के पुट करना पड़ेगा कि क्या आता है। तो देखिए x का लिखना पड़ेगा, x का मान 0 रखने पर, तो x का मान 0 रख लीजिए। जब x का मान 0 रखिएगा तो 3 × 0 + 4y = क्या हो जाएगा, 10। इसको मैं डाल दे रहा है, अगर 0 में गुना होगा 0 हो जाएगा, तो 4y = 10। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10/4 यानी 5 × 10 और 2 × 4 यानी 2.5। तो ये 2.5 आ गया, तक पकाइएगा नहीं, समझे। ये अपने मन से इसको हैंडल कर सकते हैं, जितना जरूरत होगा उसी हिसाब से इसका रेंज रखेंगे। अगर हमको 1.5 की जरूरत होगा तो 1.5, 2.5, 3, 3.5 इस प्रकार से आप रख सकते हैं, समझे। हाँ, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए x का वैल्यू कितना रखें, 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2.5। तो एक बार काट लीजिए, y का वैल्यू 0 रख लीजिए। तो रख लीजिए y का मान 0 रखने पर, ठीक। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3x + 0 = 10। तो x = 10/3। अब 10/3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 3 के 9 और 1 10 यानी 3.3 आएगा। कितना आएगा, 3.3। चलिए, तो x का वैल्यू निकल गया। तो कब आया, निकला जब 0 रखे, तो y का मान 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3.3 आया ना। अब देखिए, अब क्या करें, एक मान और रख लीजिए, बस 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मान निकालेगा, 4 मान निकालेगा आपका ग्राफ खींच जाएगा। खिंचाने के लिए, एक ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम 2 मान होना जरूरी है। 2 मान आपको आ गया है, आप इतना में ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन आसानी होगा आपको एक कम से कम 2 पॉइंट और खींच लीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, समझ गए हैं। हाँ चलिए, तो इसको निकाल लीजिए, एक पॉइंट और निकालते हैं। जैसे क्या करेंगे, y का मान 2 रखते हैं, तो y का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए y का मान 1 रखते हैं, तो y का मान 1 रखेंगे। तो y का मान यहाँ पर लिख लीजिएगा कि y का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर, तो y का मान 1 रख लीजिए। अब एक मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ क्या होगा, इक्वेशन में रखिए। तो 3x + 4 × 1 = 10, 3x + 4 = 10, 3x प्लस इधर जाएगा तो 10 में से 4 गया, 10 - 4 हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा कितना, बराबर 6। x बराबर क्या होगा, 6/3 यानी कि 2, x = 2। तो कब आया, जब x का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू 2 आएगा, ठीक। अब उसी प्रकार का रखते हैं, तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ इतने पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो तीनों ग्राफ मिल गया ना, तीनों ग्राफ से देखिए कैसे कितना है। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 0, तो मतलब 0, y का वैल्यू कितना जाएगा, 2.5, तो +2.5, तो +2.5 1 2 बीच में यहाँ है 2.5, तो ये निकल गया किसका वैल्यू, एक वो यहाँ निकल गया आपका, निकल गया। हाँ, अब देखिए x का वैल्यू कितना रखे, 3.3, तो 3 तो यहाँ आ गए, 3 के बाद कितना, 2.5 के बाद जरा सा आगे बढ़ गए, तो 1 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक। और y का वैल्यू 0,
ये हो गया 1 पॉइंट। और ये अगला क्या है, x बराबर 2,1 है। कितना है 2,1। x का वैल्यू 2 कहाँ है यहाँ, और 1 कहाँ है यहाँ, ये दोनों को मिलाइए, देखिए यहाँ मिल जाएगा। समझे, देखिए तीनों एक सीध में है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। इसलिए ग्राफ आ गया। चलिए, तो इस प्रकार से एक रेखा का निर्माण हुआ। अब ये किसका लाइन है, तो ये लाइन है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 3x + 4y = 13। इस इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है। तो इसी प्रकार से और भी आपको ग्राफ दिया जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से और भी ग्राफ आप खींच सकते हैं। ओके, कौन दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई करेंगे, समझे। हाँ, निवेदन है कि जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो सके फॉलो कीजिए। धन्यवाद।